नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं आध्यात्म के हमारे इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर हम हमारे पिछले एपिसोड से निरंतर चर्चा कर रहे हैं योग, आध्यात्म और ध्यान की। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में हैं हमारे विशेष मेहमान, जो कि हैं योग और ध्यान के 55 वर्षों के उपासक, साधक, जो कहीं ना कहीं अपने उस अनुभव को और साथ में परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर अपने उस ज्ञान को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, केवल एक सोच के साथ कि सभी का कल्याण हो। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे गुरुजी सतीश उपाध्याय जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार दीप्ति जी, बहुत बढ़िया। आपने सरस्वती ने जो पहले भी आपसे सवाल कराए वो सब बढ़िया थे जी, और अब जो करने वाली हैं तो हो सकता है उससे भी अच्छे कुछ होंगे। सबसे पहली बात तो चूंकि जो मुझे आपसे करनी है ना, मैं यहाँ पर बैठ के हमारी ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने। तो जो प्रश्न मेरे अंदर उठ रहे हैं ना, वो ऐसा है कि एक आम जनता को वो जानना है, लाभ देने के लिए। तो सबसे पहली चीज, जैसे कि आपने बात की कि हमें ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए हम ओमकार करें। जी हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आपने बात की बल की, हाँ, तो जब हमें बल चाहिए तब भी क्या ऐसा कोई मंत्र है आपके पास जिससे कि जल्द से जल्द हमारी ऑडियंस को, संसार के सभी लोगों को लाभ हो सके? बिल्कुल 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 है। प्रकृति ने जब ओम बनाया जी, तो ओम के साथ आपको ज्ञान दिया है ना। अब उस ज्ञान को इस्तेमाल करने का समय आ गया तो आपको बल चाहिए, है ना। तो देखिए, अगर हम नाद की व्यवस्था से चलते हैं तो सबसे पहले है अनाहत नाद, अनाहत नाद से है नाद, नाद से है ओम, ओम से है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र से है वेद, और वेद के बाद सारे संसार का ज्ञान। ठीक है। तो नाद से जब तक ओम तक हम आए तो आपको ज्ञान प्राप्त हो गया जी। अब आपको बल चाहिए, है ना। तो बल के लिए हमारे यहाँ गायत्री मंत्र है। आपने सुना होगा गायत्री मंत्र का नाम? बिल्कुल बिल्कुल सुना है। ठीक है। उसकी एक प्रक्रिया है, कैसे उसको बोलना चाहिए, कैसे उसको करना चाहिए। गायत्री मंत्र में यदि आप देखेंगे तो 24 शब्द हैं, 24 वर्ड्स का गायत्री मंत्र बनता है जी, है ना। और जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया था कि ये हमारा जो शरीर है ये 24 तत्वों से बना हुआ है, 25वीं आत्मा और 26वां परमात्मा। तो 26 टोटल विश्व में तत्व हैं। उन 26 में से 24 तत्व का आपका इस शरीर बना है, और इस शरीर को चलाने के लिए ताकत चाहिए, बल चाहिए। और 3 प्रकार का आपको बल चाहिए, शारीरिक बल, बुद्धि बल, आत्म बल। ये तीनों बलों को यदि कोई आपको दे सकता है सरल भाषा में तो गायत्री मंत्र है। क्या बात है। देखिए, आप गायत्री मंत्र कैसे देगा, आप पांव के नाखून से जी शुरू कीजिए। अभी जैसे गायत्री मंत्र हम यूज करते हैं, बोलते हैं आपस में, है ना। मैं बोलूं, आप बोलेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए, ओम भूर्भुवः स्वः ये मंत्र की शुरुआत है, मंत्र नहीं है जी। मंत्र इसके बाद से शुरू होता है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब देखिए, हम कहाँ से शुरू करेंगे? पांव के नाखून से शुरू करेंगे जी, और यहाँ तक एक हिस्सा होगा 8 शब्दों का जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मतलब 3 हिस्सों में इसको हम बनेंगे, और 3 हिस्सों में अपने इस 24 तत्व के शरीर को हमने विभक्त किया। और उससे विभक्त करने से आपको लाभ क्या मिला कि इसमें एक एक अंग में एक एक देवता इसको शक्ति देता है, और उस शक्ति के कारण ही आपको ये शरीर चलता है। मैं यही पूछने वाली थी आपसे, यानी कि हमारी बॉडी के जो 24 पॉइंट्स हैं, हाँ, वहां पर एक ना एक देवता का वास होता है। बिल्कुल जी। जैसे आपकी गर्दन हिल रही है, तो गर्दन क्यों हिल रही है? क्योंकि गर्दन आपको हिलाने की ताकत मिल रही है। आंख देखने का काम कर रही है, तो क्यों देख रही है? क्योंकि उसके पीछे देखने वाला काम कर रहा है। तो आपके कहने का अर्थ ये है कि हमारी बॉडी के जो 24 पॉइंट्स हैं, वहां पर एक एक तत्व, हाँ, हम तत्व कहेंगे, हाँ, कि जो 24 तत्व हमारे शरीर में है, वहां पर एक एक देवता वास कर रहे हैं, जो हमारी इन क्रियाओं को गति दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, बल क्यों मिलता है आपको? एक एग्जांपल मैं देता हूं कि जैसे हमने गायत्री मंत्र का उपयोग किया जी, है ना। तो गायत्री मंत्र का उपयोग क्या है? जैसे आपका नाम दीप्ति जी है, यहाँ इतने लोग आवाज आपको लगाते रहे, नीचे से आवाजें आ रही हैं, कोई आपको फर्क पड़ रहा है? नहीं, आपको कोई नहीं फर्क पड़ रहा। लेकिन अगर कोई आपको दीप्ति जी लगाएगा नाम, आवाज,
तो डेफिनेटली आपका ध्यान वहाँ जाएगा, एग्जैक्टली, है ना जी। ऐसे ही अगर हम इन देवों के ये कीवर्ड्स हैं जी, इन कीवर्ड्स के जरिए हम उनको पुकार रहे हैं जी, तो पुकारने से वो एक्टिव हो रहे हैं। जी। और उनके एक्टिव होने का लाभ क्या मिल रहा है आपको? ये 24 तत्वों का शरीर 24 घंटे के लिए 100 साल के लिए स्वस्थ होने की गारंटी है। वाओ, व्हाट अ थ्योरी। हमारी वैदिक सनातन पद्धति में ये तो एक महाविज्ञान है। बिल्कुल। अब आप कहेंगे इसका मैडम की उसका उदाहरण क्या है? हाँ, एग्जाम्पल क्या example। है? कौन है? जी। आपके सामने बैठा है 70 साल का जवान आदमी। क्या बात है, 70 साल का जवान। हम आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, हमें भी प्लीज बताइए कि हम आपकी एज तक आते आते हम भी ऐसे ही देखिए 100 साल की मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आप 2 मंत्रों का रोज उच्चारण करती हैं, 24 बार एक एक अंक का न्यास करते हुए गायत्री मंत्र का, और कम से कम 10 बार ओम का, अगर एक माला ओम की 108 की कर लेंगे तो फिर आपको ज्ञान का कोई इतना भंडार आपके पास ऑलरेडी आपके पास आ जाएगा। और गायत्री मंत्र यदि आप 24 बार दिन भर में एक बार अपने बच्चों को जरूर कराइए, आप कीजिए ना कीजिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी संस्कृतियाँ जो है हमारे आने वाले बच्चों को मिले, ताकि हमारी जो आध्यात्मिक विद्या है इसका उनको लाभ मिले। और ये वैज्ञानिक रूप से प्रूव है। एग्जैक्टली। जैसे मैंने आपको बोला, तो आप प्रैक्टिकल कल से गायत्री मंत्र आप शुरू कीजिए और एक एक तत्व का ध्यान करते हुए एक एक देव का आह्वान करते हुए आप कीजिए। निश्चित तौर से आप कभी भी आपको अस्पताल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात आपने कही। और मैं क्यों कह रही हूँ, कल से क्यों करेंगे, काल करे सो आज करो, और आज करे तो आपने ऑडियंस को बोलिए आज से शुरू कीजिए। बिल्कुल, आज से शुरू करेंगे। मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने 24 तत्वों की बात की, तो हम चाहेंगे कि आपने एक्चुअली मुझे एक चार्ट दिखाया था एक बार, जहां पर आपने इन सभी 24 तत्वों की विवेचना भी की है, सभी तत्वों के ऊपर कौन से देवता हैं और क्या बेनिफिट हैं। मैं चाहूंगी हमारी ऑडियंस को भी आप उस बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए अभी अब अगर हम बात करते हैं शरीर के अंगों की, उसमें कौन सी चीज़ें 24 तत्व कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमारे शरीर मौजूद रहते हैं, तो पृथ्वी तत्व नीचे शुरू होता है जी, है ना, और आखिरी में आप देखेंगे तो मन बुद्धि महत्व तक जो है वो लास्ट में आता है जी, है ना। तो उस मह तत्व तक आते आते अगर आप 24 तत्वों को देखेंगे तो एक एक तत्व पे, जैसे मान लो जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये तो हमारे 5 तत्व का भौतिक शरीर हो गया। फिर हमारी कर्मेंद्रियाँ आएंगी, गुदा है, उपदस्थ है, मुख है, पैर है, हाथ है, त्वचा है, मुख है, नाक है, कान है, आँख है, तो ये हमारी 10 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय हो गई। फिर 5 तन्मात्राएँ आएंगी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनके फिर वो आएंगे। तो इस तरह सारे के सारे जब आप देखेंगे तो एक एक जगह पर एक एक स्थान पर, जैसे तालु है, मुख है, हाथ है, हृदय है, तो इनके सबके अलग अलग देवता हैं जी। तो एक अलग अलग देवता अलग अलग काम करता है, और अलग अलग जब देवता अलग अलग काम करता है तो उसको हम जब आधार मानेंगे, मतलब जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उसमें हम इस बात को आधार मानेंगे कि ये देवता को हम आह्वान कर रहे हैं जी। उसका आह्वान करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम गायत्री मंत्र का जप निरंतर करते हैं, अपने बच्चों से कराते हैं, तो उससे हमारे शरीर के जो सारे तत्व हैं वो जागृत होंगे, हमें बल मिलेगा। इट मीन्स कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, वार्तालाप कर रही हूँ और अपना नॉडिंग कर रही हूँ, मेरी गर्दन अगर मूवमेंट कर रही है, तो यहाँ पर भी एक तत्व है, एक देवता है जो ये कार्य करा रहे हैं। जी हाँ। ओके, वाह, दैट्स वेरी पावरफुल। तो अब अच्छा, इन्हीं के साथ साथ अगर आप गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करेंगी और ओम का उच्चारण करेंगी तो जो आपके श्वास शक्ति के केंद्र हैं जी, यानी कि हमारे सातों जो चक्र हैं जी, वो भी वाइब्रेट होंगी। उनकी वाइब्रेट होने से भी आपको लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार का लाभ हो। तो एक महत्वपूर्ण बात ऑडियंस की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो गायत्री मंत्र है उससे हमें किस प्रकार करना है? क्या बोलते हुए करना है, साउंड आना चाहिए, या अंदर ही अंदर उसको मानसिक रूप से जप करना है? नहीं, आप आराम से बोलते हुए कीजिए, लेकिन भाव ये रहना चाहिए कि आप उन शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं उन पर्टिकुलर अंगों पर जी। ओके, है ना। जैसे ये विष्णु का अंग है, ठीक है, तो आप विष्णु का आह्वान कर रहे हैं, मन में ये भाव रहना चाहिए जी। तो जब तक उसके साथ भाव नहीं आएगा, क्योंकि सारा जगत भाव संबंधित है, अगर भाव है आप में तो उसका आपको लाभ 100% मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत। अध्यात्म का नाम ही श्रद्धा, विश्वास और भाव है जी। बहुत ही खूबसूरत बात। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे हमारे योग के 8 अंगों की, हाँ। और हमने आसन तक बात कंप्लीट कर दी थी। तो अब बात आती है प्राणायाम की। प्राणायाम का एक्चुअली क्या है और उसके पारलौकिक और लौकिक लाभ कैसे हैं? क्या क्वेश्चन किया आपने, लौकिक पारलौकिक। देखिए, लौकिक पारलौकिक लाभ हम प्राणायाम से कैसे ले सकते हैं, पहले उसको हम समझें कि प्राणायाम है क्या जी। आपका जितना भी मूवमेंट आप करती हैं, जो गति जिससे बोला जाता है, हाँ जी, वो वायु होती है ना।
बिना वायु के किसी प्रकार का कोई बल उपलब्ध नहीं होता, न किसी प्रकार की कोई गति होती। अच्छा, ठीक है जी। उस वायु के अंदर से हम वो चीज़ लेते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर तत्व लेंगे, हमें व्यापारी बनना है तो व्यापारी तत्व लेंगे, है ना। तो प्राणायाम जो विधि है, प्राणायाम का मतलब क्या है? उन प्राणों का आह्वान करना जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं और उन प्राणों का हम अपने शरीर में स्थापित करना। ओके। सांस का निकालना और सांस का लेना प्राणायाम कतई नहीं है, वो तो मात्र पंपिंग है। आप में हवा भरी और हवा निकाली। हवा भरना हवा निकालना प्राणायाम नहीं है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, That's so strange। आज तक तो सब लोग यही करते और सुनते जानते आए हैं। नहीं, वो आप तो गूगल से पढ़ के कर रहे होंगे ना। अभी तो आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में प्राणायाम क्या होता है। जैसे और भी योग के गुरु हैं, वो प्राणायाम को एक अलग भाव से बताते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जिस भाव से आप करेंगे आपको उसका वैसा ही लाभ मिलेगा, है ना। अब प्राणायाम की विधि आप समझ लीजिए कि प्राण हमारे शरीर में एक वायु 5 जगह जाती है। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, जी, है ना। इनके फिर सब 5 और हैं। इनके अपने अपने यूज हैं। उन यूज़ों को सही ढंग से करने के लिए अब जैसे पहले 4 प्राणायाम लोग बताते हैं, है ना। लंबा गहरा सांस बताएंगे, कपालभाति बताएंगे, लोम विलोम बताएंगे और अग्निसार बताएंगे। बेसिकली ये 4 प्राणायाम है ही नहीं। जिनको लोग प्राणायाम कहते हैं, ये प्राणायाम ही नहीं है। तो फिर क्या है? हाँ, बर्तन साफ करती हैं कभी घर में आप? करती हैं कभी? चलिए, तो बर्तन साफ कैसे किया जाता है? पहले उसमें ऊपर की मोटी मोटी गंदगी हटाई जाती है। गंदगी हटा के फिर हम विम लगाते हैं। विम लगा के फिर पानी से उसको धोते हैं और फिर उसको सुखाते हैं जी, है ना। ये वेसल है, मतलब जो हमारा बर्तन है, हमारी बॉडी जो है, ये यूज़ करने के लिए एक बर्तन है। इस बर्तन को साफ़ करना पड़ता है। वो जो 4 प्राणायाम आपको बताए गए स्टार्टिंग के, वो इस बर्तन को साफ़ करने की विधि है। जैसे आपने घर में बर्तन साफ़ किया, ऐसे इस शरीर को साफ़ करने की जो विधि है, क्योंकि प्राणायाम रूपी अमृत भरने के लिए, जैसे बर्तन दूध डालो तो बर्तन साफ़ चाहिए ना, ऐसे ही यदि ये शरीर में आपको प्राण रूपी ऊर्जा डालनी है जिससे संसार में लौकिक और पारलौकिक तक आपको उसका लाभ लेना है, है ना, तो उसको साफ तो करना पड़ेगा ना। तो पहले ये विधि जो है साफ करने की विधि है, जिसे हम प्राणायाम, लोग प्राणायाम बोलते हैं। ये प्राणायाम नहीं है, ये प्राणायाम न मात्र उतना सा है उसकी विधि को शुरू करने के लिए, बर्तन को साफ करने के लिए, ताकि हम उस प्राण रूपी अमृत को अपने शरीर में भर के इस्तेमाल कर सकें। तभी तो कहा जाता है कि हमारा शरीर जो है वो एक मंदिर है, और उस मंदिर को शुद्ध स्वच्छ रखा जाए, जिससे कि परमात्मा की दिव्य ऊर्जाओं का उसमें वास हो सके। देखिए, ऊर्जा क्या है? प्राण रूपी जो ऊर्जा है, प्राण रूपी जो बल है, वायु रूपी जो बल है, जैसा मैंने स्टार्ट में बताया कि वायु ही बल है। उस वायु के बल के उपयोग करने के लिए उसको आपके शरीर में स्थापित करना पड़ेगा जी, है ना। खाली लेना और निकालना तो साफ करना हुआ जी। वो हम जब कभी आपके साथ में प्रैक्टिकल लोगों को कराएंगे, तब कोई नया सेशन आपके साथ में करेंगे, तब आपको बताएंगे कि प्राणायाम कैसे किया जाता है, बंद क्या होता है, मुद्राएं क्या होती हैं। देखिए, प्राणायाम ऐसी विद्या है, यदि प्राणायाम को सही ढंग से किया जाए जी, तो जरा और व्याधि कभी नहीं आएगी। जरा और व्याधि टेक्निक प्लीज हमारी ऑडियंस के लिए आप जरूर बताएं। चलिए, कौन सी सिंपल आप बताएं या कैसे? हाँ, सिंपल, जिसका कि लाभ वो ले सके। देखिए, जब हम कोई भी बंद को लगाते हैं, पहले तो बंद समझ में आए कि बंद क्या होता है ना। प्राणायाम की अच्छी ऊर्जा को लेने के लिए सांस को अंदर रोकना पड़ता है, और 3 प्रकार के बंद हैं। अपनी जनेंद्रियों को ऊपर खींच के रखना जी, मूल बंद है जी। अपनी नाभि को पीछे खींच के रखना उड़ियान बंद है, और इस गर्दन को यूं करना जालंधर बंद है जी। जब आप प्राणायाम को खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा मतलब जीभ को ऊपर खींच के अंदर रखें, चालू के लगा के रखें, और किसी भी प्राणायाम को करें, तो जो आप प्राणायाम आज तक करती आई हैं और इस मुद्रा से इस तरीके से करेंगी, तो उसका आपको 100 गुना लाभ मिलेगा। लेकिन हर कोई व्यक्ति क्या खेचरी मुद्रा लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है। अपनी जीभ को टंग के लगाना है, खाली प्रैक्टिस करनी है। हमने तो सुना है और जानना है, क्योंकि मैं एक साधक थे खेचरी मुद्रा के, जो ऑल टाइम हमेशा उसी भाव में रहते थे। तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि उन्होंने अपनी तालू को ना ऐसे नीचे जीभ को यहाँ से काटा हुआ था। नहीं, और तब जाके उन्होंने ऊपर, मैं समझाता हूँ आपको।
ये जो हमारी जीव है, हाँ जी, ब्रह्मरंध्र के अंदर जितनी जाए न जाए, क्योंकि आपको तो मोक्ष नहीं चाहिए ना, अभी तो हम स्वर्ग की बात कर रहे हैं। आप लौकिक पारलौकिक बात करी थी आपने मुझसे, तो लौकिक पारलौकिक के लिए आपको जीभ काटने की जरूरत नहीं है जी। अगर लौकिक पारलौकिक की हम बात करें तो जितनी आपकी जीभ अंदर जा सकती है, ताल्लुक के जड़ सकती है। ठीक है, ताल्लुक ये और ये दोनों एक चीज कनेक्टेड है। यदि अगर हम जीभ को श्वास के लगा करके फिर प्राणायाम करते हैं तो अमृत वहां से टपकता है और वो अमृत आपके शरीर को मिलता है। उस अमृत के कारण आप कभी बीमार नहीं पड़ती है, मतलब आपको जरा नहीं आती है, मतलब आपका बुढ़ापा नहीं आता है। 75 साल की उम्र तक मैं 25 साल के व्यक्ति को बनाने की गारंटी करता हूँ कि आप 75 साल की हैं और सही मुद्रा में सही प्राणायाम करती हैं तो आप 25 साल तक ऐसी यंग रहेंगी। क्या बात है, इसका मतलब तो जितने भी लोग पार्लर जाते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, सर्जरीज, जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। यदि आप प्राणायाम सीख ले तो प्राणायाम से लौकिक और पारलौकिक लाभ निश्चित तौर से आपको प्राप्त होगा। तो आप हमारी ऑडियंस को प्लीज वो प्राणायाम एक बताएं कि वो जैसे आपने बताया कि तालू को लगा के करना है खेचरी मुद्रा में, चलिए तो किस प्रकार करना है? हाँ, एक सेकंड में आपको बता दूं। जैसे एक कड़ी के लिए नाड़ी शोधन का प्राणायाम लेते हैं अपन, अच्छा, है ना? ठीक है। तो नाड़ी शोधन का मतलब, पहले लोम विलोम में एक बार मैं आपको समझाता हूँ लोम विलोम क्या है। लोगों को लोम विलोम के बारे में भी बड़ी गलतफहमी है कि लोगों में कैसे करना चाहिए। हमने स्टार्टिंग आपसे बात करी थी 26 तत्व की, जी, है ना जी। तो एक वायु पांव के नाखून से शुरू होती है और ब्रह्म तक जाती है, जी, क्योंकि वायु कनेक्ट करती है, 26वें तत्व तक जाती है। 26 तक जाती है, जहां से आपका मूल स्रोत है। जी, आप सांस को लीजिए, 26वें तत्व तक पहुंचाइए और वहां से वापस सांस लीजिए और पृथ्वी तक लाइए। इसका नाम है लोम और विलोम, मतलब अपने परमात्मा से रोज मिलना और अपने परमात्मा तक पृथ्वी तक वापस आना। वाओ, इसका नाम है प्राणायाम, लोम और विलोम। लोम और विलोम, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम। कैसे करना है? सिंपल सी बात, आप महसूस कीजिए। देखिए, मन है आपका, सब चीजों का आधार क्या है? मन है ना? जी। जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जो कुछ सुख है, जो कुछ दुख है, जो कुछ है, वो सब मन का आधार है। जी। क्योंकि ये ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई मन से बनाई है, जी, है ना? तो मन ही इसका आधार है। मन में आप ऐसा भाव लाइए, आंख बंद कीजिए और यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया कि 24 तत्वों का भेदन करते हुए यहाँ से आप बाहर निकलिए और 25वां आत्मा और 26वां परमात्मा ओम, और ओम के बाद में ब्रह्म। तो ब्रह्म तक सांस गया और ब्रह्म से वापस आया, इसी सीरीज से वापस आएगा। ओम, ओम से आत्मा, मैं तत्व से प्रकृति, प्रकृति से अहंकार, अहंकार से मन, मन से पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं को पंच ज्ञानेंद्रियां, फिर कर्मेंद्रियां, फिर पंचमहाभूत का शरीर। मतलब रोज हम परमात्मा के पास जा करके एक नई एनर्जी लाते हैं। यू विल बी नेवर इल, यू विल बी नेवर ओल्ड, यू विल बी नेवर इन टेंशन। मतलब बिना टेंशन के रहने की विधि। और जब स्वर्ग में आपको जाना है तो जैसे आप ब्रह्म तक गए थे, स्वर्ग तो बहुत छोटी बात। एक आपने ना ऐसी बात बताई है जिससे ये क्लियर हो गया, क्योंकि जब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है और साधु संत महात्मा योगी जन वहां पर ध्यान कर रहे हैं, लोग कहते हैं अरे इतनी ठंड में बर्फ पड़ रही है, बिल्कुल नंगे बदन बैठे हैं वो तप कर रहे हैं। अब समझ में आया कि वास्तविकता में परमात्मा से कुछ भी मांगा जा सकता है और योगी जन कुछ भी कर सकते हैं, योग कुछ भी करा सकता है। देखिए, इसमें क्या है, कुछ हमारे जो प्राणायाम जब आप करते हैं, जैसे आप समझो वृश्चिका करेंगी जी, तो वृश्चिका में आपको गर्मी लगेगी, है ना? मतलब जैसे आपने बताया कि जैसे महाराज साधु वहाँ बैठते हैं बर्फ में, तो बर्फ में बैठने वाले को सर्दी नहीं लगती है। जब आप वृश्चिका करेंगी, है ना, तो वृश्चिका करने से आपको कभी भी सर्दी नहीं लगेगी। और उल्टा, यदि आप गर्मी में बैठी है और शीतकारी प्राणायाम करेंगी तो आपको कभी गर्मी नहीं लगेगी। बिल्कुल, है ना? तो जिस विधि से जैसा जो चीज़ आपको चाहिए, मैंने बताया कि प्राणायाम में जिसको जो चीज़ चाहिए, ब्रह्मांड में हर चीज़ अवेलेबल है, उसी भाव से उस प्राण रूपी ऊर्जा को वहाँ से खींचना और अपने शरीर में स्थापित करना, इस विधि का नाम प्राणायाम। तो मैं आपसे वही जानना चाह रही हूँ, क्योंकि कार्यक्रम का देखिए समय तो एक सुनिश्चित है, ठीक है, और आप तो बिल्कुल अथाह सागर है कि हमने सागर में से निकाला, एक बार मोती निकल आया, सागर में हाथ डाला, कभी मूंगा निकल आया, कभी पन्ना निकल आया, कोई रत्न निकल आया। तो यू हैव सच अ नॉलेज, अ डीप वास्ट नॉलेज। तो प्लीज़ आप पहले हमें ये बताइए, मैं आपको ना ऐसे प्रोग्राम से एंड नहीं करने दूंगी जब तक कि आप हमारे दर्शकों को विधि नहीं बताते कि उन्हें कैसे प्राणायाम करना है। पूरा आप एक बार ना उनको प्रैक्टिकल बताइए। चलिए, एक हम आपको वृश्चिका करके दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। भस्त्रिका करने से
ठंडी नहीं लगती, ठंडी नहीं लगेगी, राइट? ठीक है, ठंडी नहीं लगेगी और आपको जो एनर्जी मिलेगी वो अलग है। ओके, ठीक है जी। देखिए अब जैसे ये हमारा ये लॉक का सिस्टम है, आप अंगूठी है ना, ये दो चीज काम में आती है। ओके, जो ये अंगुली और अंगूठा, जब भी ये हम प्राणायाम लेंगे तो ये दो चीज काम में आएगी, सही है ना? सही बना? नहीं ये वाला, हाँ चाहिए, ये वाली उंगली जिससे हम तिलक लगाते हैं, और अंगूठा, ये जो चुटकी उंगली है छोटी वाली, इसके इसको ऊपर आपको रिंग फिंगर के ऊपर ले लेना है। हाँ, और उसके बाद इसके ऊपर ये लॉक लग गया, इस ऐसे तरीके लॉक से। लग गया। हाँ, ओके। अब जैसे हमने इसको लिया तो अब ये हमारे दो नाक हैं, दो नाक का मतलब एक गर्म है एक ठंडा है। जी, तो अगर हम वृश्चिका करते हैं तो वृश्चिका हमें गर्म से स्टार्ट करना गरम है, से, यानी कि सूर्य से। मतलब सूर्य से। अपना उल्टा हाथ, अच्छा, उल्टे हाथ को लेना है, और ये नाक को बंद करना है, ओके, ठीक है, और स्पीडली लेना है और छोड़ना है। देखिए फिर पूरा सांस भरेंगे, रोकेंगे, स्टार्टिंग में बंद नहीं लगाएंगे, 1 महीने की 2 महीने की प्रैक्टिस के बाद फिर बंद लगाएंगे, तीनों बंद लगा के रखेंगे, जितनी देर सहज रोक सकते हैं उतनी देर रोकेंगे, और फिर इधर से इसको बाहर निकालेंगे, और फिर इधर लगाएंगे, बंद करेंगे, 30 उसको बंद रखेंगे थोड़ी देर, सहज जितनी रख सकते हैं, और फिर यहाँ से वापस सांस लेंगे, फिर यहाँ से दोबारा बंद करेंगे, जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकेंगे, फिर जैसे निकालेंगे। ये एक वृश्चिका हुई सूर्य की। ये एक सूर्य भस्त्रिका। लेकिन मैं लोगों को समझाना चाहूंगी कि कृपया जिनको हाई बीपी है या हार्ट की प्रॉब्लम है वो इस प्राणायाम को ना करें। हाँ देखिए मैं समझाऊँ, उसके पहले हम क्या होता है, अभी हम बात कर रहे हैं जनरल से। जी। तो जब हम लोग क्लास लेते हैं तो क्लास में हम पूछ लेते हैं भाई किसकी क्या कैपेसिटी है और कौन कितने दिन से कर रहा है। जी। मेरा एक शब्द आपने नहीं सुना, मैंने बोला ये अभी आपको नहीं करना है, हाँ, ये आपको 1-1.5 महीने 2 महीने की प्रैक्टिस के बाद ही करना है। Exactly. तो 2 महीने आपको क्या करना है, 2 महीने मुझे मैंने पहले सफाई बताई 4, लंबा गहरा सांस, हाँ नहीं लंबा गहरा सांस, लंबा गहरा सांस, लंबा गहरा सांस के बाद में थोड़ा सा कपालभाति, कपालभाति के बाद में लोम विलोम, और लोम विलोम के बाद में अग्निसार। जब ये 4 आपकी महीने 1.5 महीने की 2 महीने की प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद फिर हम बंद वाले रोकने वाले प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। ओके। और जैसे जैसे आप इस स्टेज पे आते जाएंगी 6 महीने के बाद आपकी बॉडी ऐसी बन जाती है कि आप हायर लेवल के प्राणायाम कर सकती है। ओके। तो सहज प्राणायाम हमारी ऑडियंस को बताएं, जो वो जैसे आपने कहा 1.5 महीने की जो बेसिक प्रैक्टिस है वो कर सकें। देखिए लंबा गहरा सांस लीजिए, आप पूरा गहरा सांस भरें। अब सांस में भी 3 चीज़ें, आपको क्या लेना है पहले तो वो भाव महसूस कीजिए। अगर आपको चक्र शोधन करना है तो महसूस कीजिएगा आप यहाँ से ले रहे हैं और एक एक चक्कर को शोधन करते हुए पूरी सांस भर रहे हैं और फिर उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो चक्र शोधन हो गया। जी। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो ओम का एहसास कीजिए कि ओ से पूरी आपने सांस भरी और मैं से आपसे निकाली, क्योंकि भाव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपने कोई भाव नहीं रखा तो सिर्फ हवा भरना और वही काम रहेगा। तो प्राणायाम में पहली चीज़ है कि जो आपको चाहिए, जो आप करना चाहती हैं, उसके लिए वो भाव उसमें डालना ज़रूरी है। जी। तो पहले जैसा आपको बताया कि लंबा गहरा सांस से शुरू कीजिए, लंबा गहरा सांस के भाव में डरिए। 3 प्राणायाम करने हैं, हर प्राणायाम को 3 बार करना है, क्योंकि ये हमारा शरीर 3 है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जी। तो तीनों शरीरों को शुद्ध करने के लिए एक बार स्थूल के लिए, एक बार सूक्ष्म के लिए, एक बार कारण के लिए, ताकि आपका पूर्ण रूप से शरीर शुद्ध हो जाए और तीनों शरीर एक्टिव हो जाए और उसके लिए आपको आगे की स्टेज प्राणायाम करने के लिए वो तैयार हो जाए। ओके। लोम विलोम आपको बताया कि यहाँ से लीजिए, यहाँ से निकालिए, यहाँ से, लेकिन फिर भाव वही किए कि गहरा गहरा भरते हुए ठेठ वहाँ तक जाइए और परमात्मा से वापस आ रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके 24 के 24 तत्व एकदम क्लीन हो जाएंगे और साफ हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत गुरुजी आपका धन्यवाद इतनी बहुमूल्य जानकारी हमें देने के लिए और प्राणायाम के बारे में वास्तविकता समझाने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि जनरली मैंने खुद देखा है लोगों को करते हुए और ना तो कोई भाव होता है वहाँ पर और सिर्फ श्वास प्रश्वास पर ही क्रिया पे लोग ध्यान देते हैं। देखिए वो प्राणायाम नहीं होकर के मात्र हवा भरना होता है। हाँ जी, और हवा निकालना होता है। जी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। लेकिन
अभी जो ये पॉडकास्ट जो ये संवाद है ये खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, बहुत कुछ है गुरुजी से हमारे को जानने के लिए, क्योंकि ये एनसाइक्लोपीडिया है। हमारे जितने भी प्रश्न हैं, अगर आपको लगता है आपकी कोई क्वेश्चन है तो वो सारे जो प्रश्न हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर यहाँ जो नंबर दिया गया है पर्सनली भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आपके जो अगले एपिसोड्स होंगे, या फिर हम एक ऐसा एपिसोड प्लान करेंगे जो कि लाइव होगा, जहाँ पर आप अपने प्रश्नों को खुद से पूछ भी सकेंगे। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मेरा भी नमस्कार।